बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जब भी इस फेसबुक पे आते हैं, चाहे लाइव आते हैं, चाहे यूट्यूब पे आते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम सिर्फ समाज को अच्छाई की तरफ राग़िब करें, जो बुराइयां हैं उसमें वो मिट जाए। तो हमारा मकसद यही होता है। आज हम अल्ताफ़ साहब से बात करने की कोशिश फिर एक बार करेंगे। इससे पूछेंगे कि अल्ताफ़ साहब ये बताएंगे कि रोज़मर्रा जो आज हादसा होते हैं, अपने बच्चों के ओर से वालिदैन पे हमला करते हैं या दोस्तों पे हमला करते हैं, इसका असली रीज़न क्या है? बिहाइंड इट, इसका रीज़न क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपकी खिदमत में शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। निकलती है दिल से जो बात असर रखती है, अगरचे पर नहीं है परवाज़ रखती है। जहाँ तक सवाल है आजकल के बच्चे नाफरमान क्यों हैं, अपने पेरेंट्स का कहना क्यों नहीं मानते हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जहाँ तक बहसियत एक मुसलमान, हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों तक जो अच्छे ख्यालात हैं, जो अच्छी बात है, उसको दूसरों तक पहुँचाए। और चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवानियाँ है उसे पढ़कर हम यही कह सकते हैं कि हर एक ज़िंदगी के हर एक मरहले में हमें उनको एक नमूना के तौर पर देखना चाहिए। और बहैसियत एक औलाद, बहैसियत एक वालिद कैसे इंसान को पेश आना चाहिए, मैं आपको बताता चलूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु के पास जब उनकी लकती जिगर बेटी हज़रत फ़ातिमा कभी कभार आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़मीन पर बैठा करते थे और चटाई पे अपनी लकती जिगर फ़ातिमा को बिठाते थे। ये है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को लव, प्यार। और अगर हम इस समाज में देखेंगे तो सख्ती है, शिद्दत है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को। और फिर बच्चे जो हैं वो नाफरमान बनते हैं जब पेरेंट्स उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, शिद्दत से पेश आते हैं। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को, ज़रा को नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप उसकी तरफ देखो, आप इसकी तरफ देखो, आप क्या करते हो, बस यही। तो इस ज़माने में हमें चाहिए कि मुताला करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानियाँ पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत एक रहनुमा के तौर पर दुनिया में भेजा गया, एक नमूने के तौर पर। तो ये कुरान ने खूब कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मिन्नत करके, हमने लोगों के लिए मिन्नत रखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं में से मबूस फरमाया, ताकि आप उनको रास्ता दिखाएं, सीधा रास्ता दिखाएं। और ये रास्ते से मुराद है कि ज़िंदगी के हर एक मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तर्जुमानी फरमाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर हम ज़िंदगी को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं, जी सकते हैं। और जहाँ तक ये औलाद की नाफरमानी का मसला है, इसमें हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि हम दीन से बहुत कोसों दूर हो चुके हैं। हमारे घरों में अब हदीस के बजाय, कुरान के बजाय सुन्नतों पे चलने के बजाय हम मगरिबियत की तरफ जा रहे हैं, हम ख्वाहिश की तरफ जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की तरफ अपने आप को मरकूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से, जहाँ तक दुनियाई जो कशमकश है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रेडिक्शन अपनी एक हदीस में फरमाया था कि हम आए हैं इस दुनिया पे, मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो एक मुसाफिर सस्ताने के लिए कुछ देर के लिए वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसके बाद जब उसने आराम फरमाया वहाँ पे 10-15 मिनट के बाद वो चल दिया और कहा कि मेरी मंजिल यह नहीं है, मेरी मंजिल दूसरी है, और वहाँ से चल दिया। यही मिसाल हमारी ज़िंदगी की भी है
जैसे हम दुनिया में आए हैं कुछ उर्से के लिए आए, उसके बाद हमारा ठिकाना कुछ और है, हमारी मंजिल कहीं और है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, न कि दुनिया के लिए, क्योंकि हमारे दिलों पे पर्दे पड़ गए हैं, निस्यान के पर्दे, गफलत के पर्दे और लालच के पर्दे। तो इन चीज़ों से अगर दूर रहेंगे तो मुझे लगता है पेरेंट्स भी और उसके साथ साथ औलाद भी ठीक होंगे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे सलूक रखेंगे, ताल्लुकात में। चूँकि अल्ताफ़ साहब ने ये बताया कि असल में हम अगर हम इस बात का मरकूज़ देखेंगे तो हम असल में दीन से दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं कर दिखा पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए, यानी कि वो ख्वाहिश के तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक पेरेंट को भी दीन के साथ साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपनी दिमाग से भी काम लो। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि ये जो वालिदैन पर बच्चा वार कर रहा है या अपनी माँ पे वार कर रहा है या अपने दोस्त पे वार कर रहा है, इसका निचोड़ क्या है, इसका तोड़ क्या है? देखें, आपने बहुत खूब फरमाया कि जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे कि एक पेरेंट, वैसे कि एक वालिद के जो फरमाया है कि कैसे एक वालिद को पेश आना चाहिए अपने बच्चों के साथ, तो इसी तरह से वैसे कि एक नौजवान हमें कैसे अपने बुज़ुर्गों के साथ पेश आना चाहिए। मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ ये बात, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए तो वहाँ पे उन्होंने 7 आसमानों के साथ नबियों से, अंबिया किराम से मुलाकात की, और उन 7 में से लास्ट जो थे वो थे हज़रत इब्राहीम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हज़रत इब्राहीम के शजर नसब से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे पहुँचे, उससे पहले जब आप किसी भी नबी के पास गए तो नबी आपके इंतज़ार में खड़ा हुआ। जब आप हज़रत इब्राहीम के पास गए तो आपने उन्हें मना कर दिया, आपने खुद आप वहाँ पे गए और उनको उठाया और उनको रेस्पेक्ट दी, उनको इज्जत दी। तो इससे ये पता चलता है कि एक तरबियत याफ्ता नौजवान, या जिसको हम कहेंगे घर में जो जिसे पहली एजुकेशन मिली हो, वो अखलाक मिले हों जिनका वो तकाजा करता है, तो आगे चलकर वो वैसे ही अखलाक के साथ, वैसे ही सलूक के साथ वैसे ही पेश आएगा, वैसे बिहेवियर के साथ। तो अगर हम ये देखेंगे कि हमें पेरेंट्स और इन बच्चों के दरमियान डिस्ट्रैक्शन क्यों है, डे बाय डे गैप क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है पेरेंट्स ने चूँकि तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखा है कि बच्चों को ये चाहिए, बच्चों को वो चाहिए, वो सब मुहैया करते हैं जो दुनियाई तौर पर उनको चाहिए होता है। जबकि अगर हम दीनी लिहाज से देखेंगे तो उनकी कोशिश बहुत ही कलील होती है कि दीनी लिहाज से इस बच्चे को भी तैयार करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तमाम पेरेंट्स, मैं नहीं कहता हूँ बच्चे को, तमाम पेरेंट्स इसमें मुलव्वस हैं, तमाम पेरेंट्स इसमें ज़िम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को दुनियाई तौर पर, दुनियाई तालीम के तौर पर वो तैयार करते हैं। जबकि अगर हम देखेंगे दीनी लिहाज से क्या इस बच्चे में उतने वैसे अखलाक हैं, वैसा रवैया है जैसे आप के तकाज़े हैं, जैसे आप ने फरमाया है अपनी अहादीस से या कुरान से या हदीस से हमें मिलता है कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के वालिदैन के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। तो इन तकाज़ों को क्या पूरा कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, वो ये है कि आज गेम्स डे है, आज सैटरडे है, इसलिए स्कूल में, तो क्या आपको लगता है कि हम गेम जो हम खेल खेलते हैं, खेल कूद खेलते हैं, इससे बच्चे को हम जो ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं, क्या इनको हम वापस ला सकते हैं? बेशक ला सकते हैं, क्योंकि ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, सपोर्ट्स या कुछ और आउटिंग हो, तो इससे मेरे ख्याल से जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं वो अकेला बैठना पसंद करते हैं बनस्बत सोशलाइज, या इसको हम दूसरे टर्मों में कहते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो अगर हम एक्सट्रोवर्जन देंगे बच्चों को तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वो वापस आएंगे कि इनसे इन खास चीज़ों से, ड्रग्स से या कुछ और से। तो ये जो आउटिंग है या
کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، سیر و تفریح ہے، یہ بہت ضروری ہے، گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تھینک یو، دس واز الطاف سر. تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ کبھی کبھار اس میرے یوٹیوب چینل کی وسادت سے آپ کے سامنے آتے ہیں، تو ان سے ہم اس وقت سلام کرتے ہیں. باقی وسلام.